क्या वाकई ब्रह्मचारी लड़कों की तरफ लड़कियां ज्यादा आकर्षित होती हैं या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया का एक और दावा है। मैंने इस विषय पर बहुत कुछ सुना भी और अपने जीवन में कुछ बातें महसूस भी की, लेकिन जितना मैंने इस अनुभव को समझा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि अधिकतर लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि लड़कियां क्यों खिंचती हैं, असल सवाल ये है कि ब्रह्मचर्य के बाद आपके अंदर ऐसा क्या बदलता है। क्योंकि अगर सिर्फ वीर्य रोक लेने से हर लड़की आपकी तरफ आकर्षित होने लगे तो दुनिया का हर ब्रह्मचारी सबसे आकर्षक इंसान बन जाता, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मेरे अनुभव में बदलाव लड़कियों में नहीं, सबसे पहले आपके अंदर आता है और यही अंदर का बदलाव कई बार दूसरों के व्यवहार को भी धीरे धीरे बदल देता है। यहीं से लोग इसे ब्रह्मचर्य का आकर्षण कहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आने लगी कि लड़कियां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस नहीं करती, वो असल में आपके अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करती हैं। क्योंकि एक इंसान जब हर समय अटेंशन और वैलिडेशन के पीछे भागता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। उसकी आंखों में एक बेचैनी होती है, उसकी बातों में एक छिपी हुई जरूरत महसूस होती है। वो दूसरे इंसान को देखने से पहले ये सोचता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य में स्थिर रहने के बाद धीरे धीरे ये चीज कम होने लगती है। आप लड़कियों से नफरत नहीं करते, ना ही उन्हें इग्नोर करने का नाटक करते हो, बस आपके अंदर एक बदलाव आने लगता है। अब आप किसी को अपनी खुशी का स्रोत नहीं मानते, आप अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने जीवन में ज्यादा सेंटर्ड रहने लगते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस इंसान को हर समय कुछ पाने की जल्दी नहीं होती, उसके अंदर एक अलग तरह की शांति और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी दूसरों पर एक प्रभाव छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी पड़ेगी। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां अचानक आपके पीछे भागने लगेंगी। अगर कोई इंसान सिर्फ इस उम्मीद से ब्रह्मचर्य करता है कि अब हर लड़की मुझे पसंद करेगी, तो वो ब्रह्मचर्य की असल भावना को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि असली बदलाव दूसरों को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए होता है। मेरे अनुभव में जब एक लड़का अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण पाना सीखता है तो उसकी आंखों में एक अलग स्थिरता आने लगती है। वो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो बिना वजह खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। और यही चीज कई बार आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि लोग सिर्फ आपका चेहरा नहीं देखते, वो आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को कितना सम्मान देते हैं ये भी महसूस करते हैं। एक ऐसा इंसान जो अंदर से खाली है, वो बाहर से कितना भी परफेक्ट दिखने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी बेचैनी कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को संभालना शुरू कर दिया, उसकी प्रेजेंस अपने आप अलग महसूस होने लगती है। और शायद यही वो कारण है जिसे बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का आकर्षण कह देते हैं। तो क्या ब्रह्मचारी लड़कों की तरफ लड़कियां खुद खिंचती हैं? मेरे अनुभव में इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आकर्षण सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं आता। आकर्षण उस बदलाव से आता है जो ब्रह्मचर्य आपके अंदर पैदा करता है। जब एक इंसान अपने मन को संभालना सीखता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता और अपनी जिंदगी में एक दिशा बना लेता है, तो उसकी पूरी प्रेजेंस बदलने लगती है। वो लोगों का अटेंशन पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीता है। और यही सबसे बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव उस इंसान का होता है जो खुद के अंदर स्थिर होता है। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य को सिर्फ गर्ल्स को आकर्षित करने का एक तरीका मानेंगे तो आप शायद इसकी गहराई नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपने चरित्र, अपनी ऊर्जा और अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने का मार्ग बनाएंगे तो लोगों का आपको देखने का नजरिया धीरे धीरे बदल सकता है। और शायद यही ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा आकर्षण है कि आप दूसरों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी में इतने केंद्रित हो जाते हैं कि आपकी प्रेजेंस खुद एक प्रभाव बन जाती है। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हैं तो हमने 100 दिनों के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से एक नई ब्रह्मचर्य जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।